Assalamu alaikum. Dear students, I am going to share क्रैश कोर्स डिटेल्स जिसमें मैं आपको वाइवा और टॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और साथ के साथ ये जो कमिंग वीक है जिसमें आपने वेट करना है एग्ज़ाम रिज़ल्ट का, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं अपनी सजेशन दूंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। लेकिन थ्योरी देने के बाद दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो आप पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे। तीसरी ऑप्शन तो कोई है नहीं। आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छी तैयारी की है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे। लेकिन इन एनी वे अगर नहीं भी होती है, कोई बैड लक हो जाती है, तो इसमें अब आपने जो है परेशान नहीं होना, क्योंकि देर इज़ नो फेलियर अनटिल अनलेस यू आर ट्राइंग। ठीक है। तो अभी आपका जो फेज़ है पढ़ाई का वो चल रहा है, इसको ब्रेक मत करें। और इन एनी सिचुएशन, चाहे दोबारा थ्योरी देनी है, चाहे आप ट्रू कैंडिडेट हो फॉर वाइवा आर फॉर टोक्स, तो कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को और टोक्स और वाइवा की साइड बाय साइड तैयारी जो है वो शुरू कर दें। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि चले मान लेते हैं पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपने थ्योरी दोबारा देनी है, तो टोक्स और वाइवा करने के बाद एमसीक्यूज को अप्रोच करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज हैं दे आर नॉट लाइक कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यूज नहीं होते, वो सारे क्लिनिकल ही होते हैं। हर एमसीक्यू जो होता है बताते खुद एक मरीज ही होता है, जिसको आपने उसी अंदाज में सोचना होता है जैसे कि आप वाइवा के कैंडिडेट हो, जैसे आप टोक्स में काउंसलिंग कर रहे हो। ठीक है, जो जो वहाँ से आपसे कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं। तो प्रिपरेशन फॉर वाइवा और टोक्स विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट टू अप्रोच थ्योरी अगेन। ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा तैयारी करने का। और अगर आपने पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, होपफुल हो, अल्लाह करे आप सब पास भी हो, तो अर्ली तैयारी शुरू कर दोगे। ठीक है। और साइड बाय साइड तैयारी करो टोक्स की भी और वाइवा की भी। और ये जो बात है कि पास नहीं होता फर्स्ट गो में, लेकिन अगर अपनी स्ट्रेटजीज अब डिफाइन कर लो और ईच एंड एवरी सेकंड राइट फ्रॉम नो उसको यूटिलाइज करो इन बेस्ट पॉसिबल वे, तो होप तो है आप कर सकते हो। अगर लोग कर भी रहे हैं, मेरे पिछले सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 3 स्टूडेंट्स ऐसी थी जिन्होंने एक ही गो में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थ्योरी की पास की थी, उसी गो में उन्होंने टोक्स भी किया था, वाइवा भी किया था, एंड दे वर मीडियोकर, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। ठीक है, जब कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दिस इज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन योर ड्रीम्स। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि क्यों आप पहले तैयारी शुरू कर रहे हो, क्योंकि बोथ सिचुएशंस वेदर यू आर गोइंग टू पास और फेल, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ये बुक है वाइवा के लिए, इनसाइड सीरीज़ की, जो मैंने लिखी है। और भी बहुत सी अच्छी बुक्स हैं, शाजिया खट्टक है, पर्सनली बहुत अच्छी बुक है। और माला बहुत अच्छी है। लेकिन आप देख लें कि एक महीने में, 1 डेढ़ महीने में आप वो सब कुछ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली तो ये है कि आप जो है एक कोई एक बुक रख लें। ठीक है, जो कि सीपीएसपी के अंदाज में आपको पढ़ा रही हो। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक ही चॉइस है, और वो यही है कि इनसाइट इनटू क्लिनिकल साइंस, जो कि सीपीएसपी के एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के मुताबिक ही आपको पढ़ाई मतलब बताएगी, गाइड करती है। उसी के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं आके, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसमें गायनी के केसेस हैं, ऑप्स के केसेस इंशाल्लाह 1 और 2 वीक्स में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो वर्कशॉप के फीचर्स क्या होंगे? ये जो वर्कशॉप है वाइवा की, अगर आप एफसीपीएस के कैंडिडेट हो, एमसीपीएस के, एमएस के, इक्वली आप लोगों के लिए बेहतरीन है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम इस अंदाज में डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम ही सिमुलेट हो। ठीक है। each सेशन जो है वो 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर का। पहले 12 मिनट्स में आई विल बी पेशेंट, और एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट होगा जिसने पहले से केस अलर्ट किया हुआ होगा जिसको, वो हिस्ट्री लेगा। उसके बाद वो खुद बताएगा कि एग्जामिनेशन में वो केस ओरिएंटेड या स्पेसिफिक कौन से पॉइंट्स जो है वो देखना चाहेगा। उसके बाद मैं उनको फाइंडिंग्स दे दूँगी। 8 मिनट इसमें लग जाएंगे। फिर 20 मिनट्स में
आई विल आस्क कि क्या आपका डायग्नोसिस है, क्या आपके डिफरेंशियल्स हैं, वो क्यों हैं, और हिस्ट्री में कोई बात आपने मिस की है या पूछी है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, और सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन में आपने कैसे पूछना चाहिए था और उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद 20 मिनट्स हम मैनेजमेंट पे जो उसी केस की होगी उसको आइडियल वे में डिस्कस करेंगे। पहले कैंडिडेट खुद बताएगा, फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगी। उसके बाद 10-15 मिनट्स की ब्रेक हो जाएगी, टी ब्रेक। उसके 40 मिनट के बाद अ, पूरा केस जो है थारोअली इन आइडियल वे जो होना चाहिए, राइट फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल, समरी, मैनेजमेंट, वो मैं रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगी भी और अ, दिखाऊंगी भी। ठीक है। इस तरह आपके जो फ़िक्रे हैं, शुरू में बिगनर्स को बड़ा मसला होता है कि बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, तो इस तरह आप लोगों के लिए ये हेल्प हो जाएगी। फिर अगेन 10 मिनट्स की ब्रेक हो जाएगी, और फिर 40 मिनट में लाइक अगर हमने इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया था, एक केस तो हमने डिस्कस कर लिया ब्रेक से पहले, बट अब ब्रेक के बाद हम और भी उसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऐड करके मैनेज करेंगे। ठीक है। तो और भी सिनेरियोज हो जाएंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, अनएक्सप्लेन का, एंडोमेट्रियोसिस का कैसे होगा, पीआईडी का कैसे होगा, टीबी का कैसे होगा, मेल फैक्टर के साथ कैसे लेके जाना है, पीसीओ के साथ कैसे लेके जाना है, सिर्फ प्रोलैक्टिन ज़्यादा है उसको कैसे लेके जाना है। तो वो जितने भी सिनेरियोज होंगे वो उसमें ऐड करते जाएंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसके चार्जेस लिखे हुए हैं, और अगर आप चाहें एनरोलमेंट तो ये 0301484369 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, 14 को संडे को वाइवा प्रिपरेशन स्टार्टिंग पॉइंट की एक ओरिएंटेशन सेशन होगा। उसके बाद जो है हाइपरटेंशन का केस होगा, सिनेरियोज जैसे मैंने आपको बताया है, 2.5 आवर की जो एक्टिविटी होगी। फिर एनीमिया की होगी। ठीक है। एनीमिया का केस भी लेंगे, बट एनीमिया में पढ़ाऊँगी भी सही कैसे इसको देखना होता है, और स्पेसिफिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन जो आपको टाइपिंग में मसला होता है। ठीक है। एज़ पर CPSP एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है। वरना तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और फिर डायबिटीज़, एंड डायबिटीज़ इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम यू विल सी हाउ इजी इट इज़। फिर प्रोलैप्स मेरा फेवरेट, इनफर्टिलिटी मेरा फेवरेट, एनॉमलीज थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन वी विल टैकल इट। एंड देन HMB, फाइब्राइड। जो 11 मार्च को सेशन होगा, गायनाकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज की वाइवा अप्रोच कैसे होगी, मतलब एंडोमेट्रियल की, सर्वाइकल की, ओवेरियन की, ये 3 केसेस आते हैं, हम इन तीनों को ही करेंगे। मोस्ट कॉमन यही होते हैं, और छोटे से सिनेरियोज हम ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी की भी ऐड कर लेंगे। बट एग्ज़ाम में आपने इसको लेके कैसे जाना है मेलिग्नेंसी इसको, वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। और 15 को ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगा। इसके साथ ही हम अनश्योर अपडेट और लार्ज पार्ट जेस्टेशनल और पोली भी कर लेंगे, क्योंकि एक ही डिफरेंशियल में आते हैं सारे। और 18 को जो है प्रीवियस कार और प्रीवी और क्रेटा के केस डिस्कस कर लेंगे, और सिनेरियोज और मैनेजमेंट। ठीक हो गया। टॉक्स के लिए तो मीन्स आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ ईयर, 1 साल से मैं इसके लिए मेहनत कर रही थी कि आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 ईयर का जो IMM MCPS FCPS का पूल है वो मिल सके ना टॉक्स के लिए। और 100% वही स्टेशन रिपीट होते हैं। और इसके लिए जो है 360 टॉक स्टेशन हैं, जो कि IMM MCPS FCPS के कंप्लीट 5 ईयर के हैं। सॉल्व पेपर्स हैं ये, वो डेली हम इंशाल्लाह 6-7 करते रहेंगे, तो विद इन 1 मंथ हम ये सारा पूल जो है वो एग्जॉस्ट कर लेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो है इसकी 8,000 है। अगेन इफ़ यू वांट टू बाय, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट दैट वाज अबाउट टॉक्स। टॉक्स के लिए इफ़ यू वांट टू बाय एनी बुक तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अगर आपने बहुत ही मतलब टाइम नहीं है, 2-3 दिनों में तैयारी करनी है, तो मरियम इब्राहिम बहुत अच्छी है। लेकिन FCPS के लिए वो कम है थोड़ी, उसमें फिर आप ऐड करें शारजा खट्टक भी, लेकिन फिर भी कम पड़ जाती है। तो एक ही सिंगल बुक रखनी है फॉर एनीथिंग, तो वो इनसाइड सीरीज़ है। 26 मॉड्यूल्स हैं, पूरा सिलेबस जो है वो इसमें इसको कंपाइल किया गया है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल्यूम 2 में पास पेपर्स हो जाएंगे, जो कि आपको वर्कशॉप के थ्रू मिल जाएंगे।
So that was about Mad Home crash courses for FCPS. Thank you.